अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बागी टीवी के प्रोग्राम मौत का धंधा का मेज़बान मोहसिन भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम पिछले कुछ प्रोग्राम में उन सब ब्रांड्स को एक एक करके एक्सपोज कर रहे हैं जो आपको लूटने में मशगूल थे, जो आपकी जेबों पर डाका डाल रहे थे, जो आपकी लाइल्मी का फ़ायदा उठाते हुए आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, आपके बच्चों की सेहत के साथ खेल रहे थे। हम आहिस्ता आहिस्ता उन सब ब्रांड्स को आपके सामने ले आएंगे, एक्सपोज करेंगे और आपको उनकी हकीकत बताएंगे। बावजूद इसके कि हम पर बहुत प्रेशर है, इनकी तरफ से बहुत सी धमकियां भी हमें आ रही हैं, लेकिन उन धमकियों के मुकाबले में जो आप लोगों की दुआएं हैं, जो आप लोगों का साथ है, उसका वज़न कहीं ज़्यादा है, जिससे हमें हौसला भी मिलता है, हमें नई एनर्जी भी मिलती है। आज हमने जिस प्रोडक्ट को आपके लिए मुंतखब किया है वो पिछले 45 साल से मेरे और आपके बच्चों की सेहत के साथ खेल रहे थे। वो चीज़ क्या है अभी दिखाते हैं। नाज़रीन, ये है मिलेक पाउडर। अगर हम इसके नाम को देखें तो ये अपने आप को दूध क्लेम करते हैं, और अगर इनकी वेबसाइट को देखें, इनके एड्स को देखें, इसके लेबल को देखें तो हर जगह पर ये लोग अपने आप को दूध क्लेम करते हैं और यही हमें इम्प्रेशन देते हैं कि हम लोग दूध हैं, और हमसे ज़्यादा खालिस दूध शायद ही पाकिस्तान में कोई और बेच रहा हो। बल्कि इसकी हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अगस्त या सितंबर 2016 में जब आयशा मुमताज़ ने मिलेक की लाहौर वाली फैक्ट्री में रेड किया तो बहुत ही हैरानकुन इंकशाफात हुए कि ये लोग वेजिटेबल फैट इससे दूध बना रहे हैं, स्किम्ड मिल्क पाउडर, और वेजिटेबल फैट से ये लोग दूध बना के दे रहे हैं। और जब इनसे रिकॉर्ड मांगा गया कि आप लोग किसानों से कितना दूध लेते हैं और कितना आगे देते हैं, तो बदकिस्मती से ये कोई भी रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके कि हम लोग किसानों से दूध लेते भी हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई सबूत नहीं मिला कि ये लोग किसानों से 1 लीटर दूध भी खरीदते हों। ये लोग सिर्फ वेजिटेबल फैट से और स्किम्ड मिल्क से दूध तैयार कर रहे थे, और बदकिस्मती से अंदर कई बैग ऐसे थे उस स्किम्ड मिल्क पाउडर के भी जो कि एक्सपायर्ड थे। इससे ये लोग जब दूध बनाएंगे तो क्या उसे दूध कहा जा सकता है, या क्या वो खालिस और म्यारी दूध होगा? यकीनन नहीं। फिर इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला, जब ये सारी चीज़ें हुई, तो वहाँ से ये पता चला, जब इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये तो टी वाइटनर है, क्योंकि जिसमें वेजिटेबल फैट इस्तेमाल की जाए, जिसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया जाए, तो वो दूध तो ना हुआ। दूध की डेफिनेशन क्या है? ना उसमें कुछ डाला जाए ना निकाला जाए, ये है खालिस दूध की डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पे तो दूध तो लिया ही नहीं जा रहा और उसमें वेजिटेबल फैट मिलाई जा रही है। मैं फिर दोबारा आपको बताऊंगा, वेजिटेबल फैट वो चीज़ है जिससे बनास्पति घी तैयार किया जाता है, यानी इसमें चिकनाहट के तौर पर बनास्पति घी वाली चिकनाहट और स्किम्ड मिल्क पाउडर, इसको दूध की शक्ल में लाने के लिए वो डाली जाती है, उससे ये दूध तैयार किया जाता है। अब हम इसके लेबल के ऊपर आ जाएं तो वहाँ ये दावा कर रहे हैं कि इंस्टेंट मिल्क पाउडर, जो कि खिलाफ कानून है, क्योंकि ये अपने इसी लेबल पर नीचे मेंशन कर रहे हैं कि वेजिटेबल फैट फिल्ड मिल्क पाउडर, यानी इसमें वेजिटेबल फैट डाली गई है। इनका अपना लेबल ये क्लेम कर रहा है। अपने लेबल में जब ये दावा कर रहे हैं तो ये अपने आप को दूध नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब हम दूध की डेफिनेशन पे जाते हैं जो कि प्योर फूड रूल्स में दर्ज है,
उसमें वेजिटेबल फैट डालने की कतई इजाज़त नहीं है। अगर वेजिटेबल फैट डाली जा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये टी वाइटनर है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो टी वाइटनर्स की लिस्ट दी है उसमें भी मिलेक शामिल है। जब उसमें मिलेक शामिल है तो फिर ये मिल्क पाउडर भी नहीं लिख सकते। इसके ऊपर वाज़े तौर पर लिखा जाना चाहिए कि ये टी वाइटनर है, ये दूध नहीं है, ना ही दूध का नेमुल बदल है। ये आवाम को धोखा नहीं दे सकते। इस पे पंजाब फूड अथॉरिटी को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये डिसेप्टिव एडवर्टीज़मेंट के मुर्तकिब हो रहे हैं, यानी गुमराह कुन इश्तिहारबाजी के मुर्तकिब हो रहे हैं और हम आवाम को, आम कंज्यूमर को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आम आवाम जो है वो इतनी डिटेल में जाके लेबल नहीं पढ़ती है, इतनी डिटेल में जाके किसी चीज़ का मुतालिया नहीं करती है। इसलिए मुझे और आपको खुद जागना है, अपने बच्चों की सेहत की हिफाजत हमें खुद करनी है। आपको चाहिए कि आप एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर का आप दर्जा हासिल करें, आप एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर का रोल अदा करें और कोई भी चीज़ ख़रीदें उसके लेबल को, उसके पैकेट को बगौर पढ़ें। अगर इसको आप पढ़ें तो इसके ऊपर जब वेजिटेबल फैट लिखा हुआ है या किसी और चीज़ पे, किसी दूध के पैकेट पे अगर वेजिटेबल फैट लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं कि उसको दूध नहीं समझना। ये लोग दोहरा धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे वेजिटेबल फैट भी लिख रहे हैं लेकिन ऊपर मिल्क पाउडर लिख रहे हैं। अगर हम इसके लेबल को पढ़ें तो इसके ऊपर बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि 45 साल कबल मिलेक पाकिस्तान में मुतारफ़ हुआ, एक ऐसा दूध जिसका कोई मुकाबिल ना था। कम कोलेस्ट्रॉल के साथ इसमें आला क्वालिटी की नबाताती चिकनाई शामिल की गई है, जो इसको ना सिर्फ हीक से पाक बल्कि ताज़ा, खालिस और जायकेदार बनाती है। मिलेक यकीनन हर उम्र के अफराद के लिए सेहत बख्श और जायके से भरपूर इंतखाब है। नाज़रीन, जब इसमें उन्होंने यहाँ पे भी नबाताती चिकनाई लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि वेजिटेबल फैट यानी वो चिकनाहट जो पौधों से इस्तेमाल की जाती है, यानी पाम ऑयल से जो चीज़ निकाली जाएगी उसको वेजिटेबल फैट कहेंगे। और ज़्यादातर लोग वही वाली फ़ैट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये चिकनाहट सस्ती तरीन है। दूध के अंदर जो कुदरती तौर पर चिकनाहट होती है उसको एनिमल फ़ैट कहते हैं, मिल्क फ़ैट कहते हैं, यानी डेयरी फ़ैट कहते हैं। उसका कोई मुतबादल नहीं है। जो अफादियत उससे पहुंचनी है, जो हमारे बच्चों की कैल्शियम की ज़रूरत, उसकी हड्डियों की ग्रोथ के लिए, उसके दिमाग की नशो नुमा के लिए जो चीज़ कैल्शियम ने, इस डेयरी फैट ने वो पूरी करनी है, मिल्क फैट से जो चीज़ हासिल होनी है वो वेजिटेबल फैट से कतन हासिल नहीं होगी। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको इस ब्रांड की एक और धोखाधड़ी भी दिखाना चाहूँगा कि ये लोग किस तरीके से आपको लूट रहे थे, आपके बच्चों की सेहत तबाह कर रहे थे। ये लोग पहले वेजिटेबल फैट नहीं लिख रहे थे, यहाँ पे वेजिटेबल फैट का लफ्ज़ बिल्कुल भी दर्ज नहीं था। यही पैकेट था जिसके ऊपर इंस्टेंट मिल्क पाउडर लिखा हुआ था और लोग अपने बच्चों को ये पिलाए जा रहे थे। फिर यहाँ पे भी नहीं था और इसकी बैक साइड पर ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी बाद में लिखे गए हैं। ये कब लिखे गए हैं? जब सुप्रीम कोर्ट में इस ब्रांड का जिक्र हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जब इनको तलब किया, इनकी तफ्तीश की गई, इनको चेक किया गया, फिर पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से इन पे जब सख्ती की गई तो उसके बाद से इन्होंने अब इसके ऊपर ये लिखना शुरू किया है। अदरवाइज़ पहले ये भी नहीं लिखते थे और पिछले 45 साल से हमें इसी तरह लूट रहे थे। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये पैकेट जिसके ऊपर ये वेजिटेबल फैट लिखा हुआ है, ये असल में स्टिकर लगा हुआ है। असल में ये स्टिकर है। अगर मैं इसको यहाँ से एक साइड से उतारना शुरू करूँ
तो आप देखेंगे कि ये स्टिकर उतरता चला गया है। अगर हम इसका ये स्टिकर उतार दें तो अब आप देखें कि यहाँ मिल्क के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ऊपर चूंकि इंस्टेंट मिल्क पाउडर लिखा हुआ है, कहीं पर वेजिटेबल फैट का कोई जिक्र नहीं है। तो लोगों को गुमराह करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना किस हद तक आसान कर दिया इन्होंने। फिर ये जो चीज़ है, ये चीज़ इस पैकेट के ऊपर पहले से प्रिंटेड नहीं थी, ये अलहदा से लिखी गई है। अगर ये इसके ऊपर प्रिंटेड होती तो बाकायदा इसी डिज़ाइनिंग में ही इसके पास जगह होती तो ये यहाँ पे लिखते। ये देखें, ये मैंने जो स्टिकर इनका उतारा है उसके ऊपर ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। ये अलहदा से पेस्ट किया गया जब सुप्रीम कोर्ट में इनको तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने इनसे लिखवाया, लेकिन अभी इन्हें और भी बहुत कुछ करना है। इन्हें अपने इस पैकेट के ऊपर वाज़े तौर पर ये लिखना है कि ये दूध नहीं है। ये जो ऊपर इंस्टेंट मिल्क पाउडर लिख रहे हैं, ये मिल्क पाउडर नहीं लिखेंगे, ये टी वाइटनर लिखेंगे और अपने आप को ये कहेंगे कि हम दूध नहीं है, ना ही दूध का नेमुल बदल है। ये है इनके लिए कानून जिस पर अमल दरामद करवाना पंजाब फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है और मेरे और आपके बच्चों का हक है। इसके साथ ही मोहसिन भट्टी को अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।